दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का राज, कुछ कुछ होता है का राहुल, वीर ज़ारा का वीर, इन सभी किरदारों में एक बात कॉमन है, परफेक्ट हीरो की इमेज। लेकिन शाहरुख के करियर में कुछ ऐसे किरदार भी रहे हैं जो इतने परफेक्ट नहीं थे। ऐसे किरदार जो हम जैसे आम लड़कों की तरह थे, स्ट्रगल करते, गिरते, उठते, कभी गलत रास्ते पर भटकते, लेकिन फिर से वापस लौट आते। ऐसे किरदार जिन्हें देखकर लगता था अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की 3 ऐसी ही फिल्मों की जिनके हीरो बेहद रिलेटेबल थे, बहुत अपने से लगते थे। ऐसे लड़के जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं, प्यार में पड़ते हैं, कभी पैसों की चमक धमक में खो जाते हैं, लेकिन अंत में अपनी असलियत को पहचान लेते हैं। अजीज मिर्जा के डायरेक्शन में बनी राजू बन गया जेंटलमैन शाहरुख खान के शुरुआती करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म थी। इसमें शाहरुख के साथ जूही चावला ने लीड रोल किया था। साथ में नाना पाटेकर, अमृता सिंह और नवीन निश्चल ने भी अहम किरदार निभाए थे। ये शाहरुख खान और जूही की साथ में पहली फिल्म थी और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया। फिल्म की कहानी राज माथुर और राजू की है, जो दार्जिलिंग से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेकर मुंबई आता है। उसके पास सपने हैं एक बड़ा इंजीनियर बनने के, सफल होने के, लेकिन मुंबई में उसे जल्द ही पता चलता है कि सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना बेहद मुश्किल। बिना कनेक्शन और एक्सपीरियंस के उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक मंदिर में उसकी मुलाकात जय नाम के एक स्ट्रीट परफॉर्मर से होती है, जो उसका करीबी दोस्त बन जाता है। जय की बस्ती में राजू की मुलाकात रेणु से होती है, एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेक्रेटरी है। रेणु राजू की मदद करती है और उसे अपनी कंपनी में ट्रेनी के तौर पर नौकरी दिलवाती है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगता है। राजू मेहनत करता है और धीरे धीरे सफल होने लगता है, लेकिन सफलता के साथ साथ उसकी जिंदगी में एक और महिला आती है, सपना छाबरिया, एक अमीर ग्लैमरस महिला जो राजू को अपनी तरफ आकर्षित करती है। राजू सफलता और पैसों की चमक में खोने लगता है, लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, सच्चाई एक दिन सामने आती ही है। राजू को एहसास होता है कि अमीरी और ग्लैमर की दुनिया उसकी नहीं है, असली दुनिया तो रेणु, जय और उसके अपने लोग हैं। राजू का किरदार इसलिए इतना रिलेटेबल है क्योंकि ये हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है। एक छोटे शहर से आया लड़का जिसके पास बड़े सपने हैं लेकिन साधन सीमित है। वो हार नहीं मानता, स्ट्रगल करता है। जब सफलता मिलती है तो वो भी हम जैसा ही थोड़ा बदल जाता है। ये किरदार शाहरुख ने इतने नेचुरल तरीके से निभाया कि दर्शकों को राजू में खुद का ही एक हिस्सा नजर आता था। एक बॉय नेक्स्ट डोर जो गलतियां करता है लेकिन अंत में सही रास्ता चुन लेता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेसफुल रही। इसने शाहरुख को एक स्टार के रूप में स्थापित किया। आज भी ये फिल्म एक अंडररेटेड जेम मानी जाती है। जतिन ललित का म्यूजिक बहुत पसंद किया गया था। टाइटल ट्रैक और लेवेरिया हुआ जैसे गाने काफी हिट हुए थे। कुंदन शाह डायरेक्टेड कभी हाँ कभी ना शाहरुख खान की सबसे अंडररेटेड और शायद सबसे रिलेटेबल फिल्म है। इसमें शाहरुख के साथ सुचित्रा कृष्णमूर्ति और दीपक तिजोरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की कहानी सुनील नाम के एक लड़के की है जो मिडिल क्लास फैमिली से है। वो एक ऐसा लड़का है जो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहा है, न पढ़ाई में अच्छा है न किसी और काम में। वो एक बैंड में गिटार बजाता है लेकिन उसमें भी उतना अच्छा नहीं है। वो ऐना से प्यार करता है और उसे हासिल करना चाहता है। समस्या ये है कि ऐना सुनील को सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती है। उसे क्रिस पसंद है। सुनील इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और अपनी जीत के लिए हर तरह की कोशिश करता है, कभी छोटे मोटे झूठ बोलकर, कभी क्रिस को बदनाम करने की कोशिश करके, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिलती है। फिल्म में सुनील की जर्नी दिखाई गई है कि कैसे वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, कैसे वो समझता है कि प्यार में जीत और हार नहीं होती। सुनील शायद शाहरुख का सबसे इम्परफेक्ट किरदार है और यही उसे सबसे ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। वो कोई परफेक्ट हीरो नहीं है, वो बस एक नॉर्मल लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है और जैसे हम सब करते हैं वो भी कभी कभी गलत रास्ते अपनाता है, झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल साफ है। वो जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो सुधर भी जाता है। सुनील हम सभी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, इम्परफेक्ट, स्ट्रगलिंग, लेकिन दिल से अच्छा, अलबेला, हजारों में अकेला। शाहरुख ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया कि आज भी ये उनके सबसे ज्यादा पसंद किए गए किरदारों में से एक है। इसमें भी जतिन ललित की जोड़ी का म्यूजिक था और ये एल्बम भी काफी कामयाब रहा था। दीवाना, दिल दीवाना, आना मेरे प्यार को और ए काश के हम जैसे गाने आज भी पॉपुलर है। अजीज मिर्जा के ही डायरेक्शन में बनी थी यस बॉस, जो 1997 में आई थी। इसमें शाहरुख और जूही की फिर से पेयरिंग हुई। आदित्य पंचोली और कश्मीरा शाह ने भी अहम रोल किए। शाहरुख और जूही के बीच की मैजिकल केमिस्ट्री एक बार फिर से स्क्रीन पर थी। फिल्म की कहानी राहुल की है जो एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करता है। उसका बॉस सिद्धार्थ एक अमीर, अहंकारी और मैनिपुलेटिव इंसान है। वो अपने अफेयर्स मैनेज करने के लिए राहुल का इस्तेमाल करता है। उसका नया निशाना है सीमा, जो एक सुपर मॉडल है। सिद्धार्थ राहुल को खूब सताता है लेकिन राहुल हर बार यस बॉस कहकर सब सहन कर लेता है।
क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी है। सिद्धार्थ राहुल को सीमा के पास भेजता है ताकि राहुल उसके और सीमा के बीच सेटिंग करा सके, लेकिन धीरे धीरे सीमा को राहुल की अच्छाई, उसकी सिंसियरिटी और उसके प्यार का एहसास होने लगता है। वो समझने लगती है कि सिद्धार्थ एक स्वार्थी और झूठा इंसान है, जबकि राहुल एक सच्चा और दिल का साफ लड़का है। राहुल भी एक कठिन सिचुएशन में फंस जाता है। एक तरफ उसकी नौकरी, दूसरी तरफ उसका प्यार। कई बार वो सिद्धार्थ की बातों में आ जाता है, कभी कभी वो सीमा के लिए छोटे मोटे झूठ भी बोल देता है, लेकिन अंत में राहुल अपने दिल के सुनता है और सिद्धार्थ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। राहुल का किरदार उन सभी लड़कों की कहानी है जो बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन हालात के भंवर में फंसे रहते हैं। राहुल एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो उसके सोशल स्टेटस से बहुत ऊपर है। इस इनर कॉन्फ्लिक्ट से हर वो व्यक्ति रिलेट करता है जिसने कभी अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज किया है। राहुल की खासियत यह है कि वो अंत में हिम्मत करता है। वो अपनी जॉब से ज्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनता है। ये करेज हर आम इंसान में होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यस बॉस बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। शाहरुख जूही की जोड़ी फिर से कमाल लगी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और चांद तारे जैसे गाने चार्ट बस्टर बने। एक बार फिर म्यूजिक जतिन ललित का था। शाहरुख और अजीज मिर्जा की जोड़ी ने साबित किया फिर से कि वो सिंपल ह्यूमन स्टोरीज बताने में माहिर हैं। ये तीनों फिल्में शाहरुख खान के उन किरदारों की कहानियां हैं जो परफेक्ट नहीं थे लेकिन रियल थे। ये वो लड़के थे जो हमारे आसपास कहीं भी मिल सकते थे, कॉलेज में, ऑफिस में या अपने गली मोहल्ले में। इन किरदारों में कोई सुपर पावर नहीं थी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, बस एक साफ दिल था, बड़े सपने थे और जीवन से जूझने की हिम्मत थी। ये तीनों किरदार हमें सिखाते हैं कि गलतियां करना इंसानी फितरत है। राजू पैसे की चमक में खो जाता है, सुनील अपने प्यार को पाने के लिए गलत तरीके अपनाता है और राहुल अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये तीनों अपनी गलतियों से सीखते हैं और सही रास्ते पर लौट आते हैं। और यही तो असली हीरोइज्म है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को सुधारना और फिर से उठकर चलना। शाहरुख खान ने इन तीनों किरदारों को इतनी ईमानदारी और सच्चाई से निभाया कि दर्शक खुद को उनमें देख पाए। यही वजह है कि आज भी जब हम इन फिल्मों को देखते हैं तो हमें लगता है ये तो मेरी ही कहानी है। और शायद यही एक अच्छे किरदार और एक महान किरदार के बीच का फर्क है। ऐसी ही दिलचस्प स्टोरीज देखने के लिए आपको एम बोले तो को देखते रहना होगा, इसे सब्सक्राइब करना होगा। आप देखते रहिएगा हमारा शो जिसका नाम है जूम बराबर जूम। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।